नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता बार न्यूज चैनल में। और शुरुआत कर रहे हैं दिन भर की खबरों का। देखिए ताजा खबरें सबसे पहले आप तक। भाजपा राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त, महेंद्र चौधरी। खाखड़की के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी के साथ धरने में हुए शामिल। खबर है नावा सिटी से। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड मुख्यालय के बाहर तेज धूप में भी सैकड़ों लोग डटे हुए हैं। हाथों में तख्तियां, हमें हक चाहिए, खैरात नहीं, टूटी सड़क, टूटी जान, भ्रष्टाचार बंद करो और बैनरों पर गुस्से से लिखे नारे हवा में लहरा रहे हैं। बीच बीच में सड़क बनाओ, न्याय दिलाओ की गूंज पूरे परिसर को हिला देती है। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए बैठी हैं, बुजुर्ग जमीन पर चादर बिछाकर डटे हुए हैं और युवाओं की आंखों में साफ दिख रहा है कि यह धरना यूं ही खत्म नहीं होगा। 4 दिन पहले टूटी सड़क के कारण एम्बुलेंस में प्रसव और नवजात की मौत ने खाखड़की गांव को झकझोर दिया। इसी दर्द और आक्रोश ने ग्रामीणों को नावा उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा दिया। मंगलवार को यह धरना दूसरे दिन भी पूरे जोश और नारों के बीच जारी रहा। धरना स्थल पर मंगलवार को कांग्रेस की एंट्री ने माहौल और गर्मा दिया। पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गर्ल्स स्कूल चौराहे से पैदल चलकर धरना स्थल पहुंचे और धरने को खुला समर्थन दिया। चौधरी ने मौके से ही भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के राज में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची। 2 जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन नहीं जागे, यह लोकतंत्र का मजाक है। ग्रामीणों की 3 मांगें और आश्वासन से इनकार। ग्रामीणों ने नावा से खाखड़की तक 12 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और पूर्व में सड़क बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग रखी है। उपखंड अधिकारी दिव्या सोनी व प्रतिनिधि मंडल के साथ 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि हमें आश्वासन नहीं, फैसला चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना यथावत रहेगा। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर हमला। महेंद्र चौधरी ने भाजपा शासन को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का अड्डा बताते हुए कहा कि इस राज्य में बदमाशी बढ़ गई है और पुलिस के साथ प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय सिंह अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं, जबकि उनके पुत्र फीते काटने और नाम के शिलालेख लगाने में व्यस्त हैं। इस दौरान चौधरी ने चेतावनी दी कि ग्रामीण भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर प्रशासन ने झुकने से इनकार किया तो पूरी नावा विधानसभा की जनता यहां आकर धरने पर बैठ जाएगी। धरना स्थल पर सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ एक गांव का नहीं रहा, बल्कि नावा उपखंड का बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। कहां पर भारतीय जनता पार्टी में तो प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। 2 आदमियों की एक 2 व्यक्तियों की एक गांव के अंदर डेथ हो जाना, उसके बाद में प्रशासन का अभी तक कोई आवाज नहीं होना। वरना अगर कोई बात होती तुरंत प्रशासन को आना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, धरना बैठने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो लोकतंत्र का एक खुला सा एक मजाक बन रखा है भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर। प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। हठधर्मिता अपना रखी है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हठधर्मिता अपना रखी है, यहाँ के प्रशासन ने हठधर्मिता अपना रखी है, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हठधर्मिता बना रखी है। मैं तो मानता ही नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जाके उन पीड़ित लोगों से मिले या उनकी बात हो या उनसे कोई समाधान करे। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर टोटल बदमाशियां जितनी हो सकती है उतनी बदमाशियां हो रही है। हार्डकोर अपराधी कहीं से दौड़ के आता है तो उसको संरक्षण नावा कुचामन में मिलता है। यहाँ की होटलें तो क्या बदनामी पा गई है कुचामन की कि आप पूछो मत। पूरे राजस्थान में जब हम बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि कुचामन की होटल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। नशा की इस प्रवृत्ति में आज के युवाओं में जो बढ़ रहा है उसमें अंकुश नहीं लग रहा है। थानों की कोई कमान नहीं है, थानों की मिलीभगत है।
थाने सब मिलके लोगों से अपराधी लोगों से मिल रखे हैं और मिलके संरक्षण देते हैं, तभी जाके ये अपराध हो रहा है। ग्रामीणों की 3 मांगे थी, 3 मांगों में अभी तक कितनी मांगों पे सहमति बन पाई है? अभी सहमति आप कह रहे हो, सहमति यहाँ पर तो इन्होंने ग्रामीण बैठे हैं, उनको बिजली देने तक पसंद नहीं है उनका मन चले तो ये टेंट उखाड़ दे हो प्रशासन को भेज के, पत्थर लगा रहे हैं एमएलए मंत्री के लड़के खुद पुलिस को ले जाकर पत्थर लगा रहे हैं। ये दुर्गति हो रही है, ये हालत हो रही है। ऐसा तो लोकतंत्र में हमने तो नहीं देखा। कोई मंत्री एमएलए अगर कोई काम करता है तो खुद जाके फीता काटता है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के जो भी उनके समर्थक होते हैं तालियां बजाते हैं, सभा बनाते हैं, मिठाई खिला देते हैं, आ जाते हैं। मंत्री जी का तो अता पता ही नहीं है, लड़का जा रहा है और पत्थर गाँव के लोग इकट्ठा होकर मना कर रहे हैं, वो वापस आता है, पुलिस को भेजता है, वो हालत हो रही है। और यहाँ पर बिजली काटने से इनसे कोई होगा नहीं। और यहाँ पर ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं लोग कि इनकी 1 मांगे 2 मांगे, कोई प्रशासन जो भी झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुका देगा ये किसान। कैसी स्थिति बनती है आने वाले टाइम में, देखिए आप क्या हालत बनती है। ये नावा विधानसभा क्षेत्र है, सुनी नहीं है विधानसभा। ये खाकड़की के लोग जो है, मर्द लोग हैं जो यहाँ के बैठे हैं, उनके साथ में जो सपोर्टर है वो ऐसे सपोर्टर नहीं है। पूरी विधानसभा को आह्वान कर देंगे, लोगों इनके साथ में कंधा से कंधा लगा देंगे, पूरे नावा को भर देंगे लोगों से। ये जो आक्रोश जनता में है, तो आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। आप क्या सिनेरियो देखते हैं, क्या परिदृश्य रहेगा राजस्थान में? देखिए, लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके अंदर हर 5 साल में इलेक्शन होना लिखा है। इनके पंचायत राज के चुनाव इनसे हो नहीं रहे, नगर परिषद के चुनाव ये कभी टाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, फलाना होगा। अभी भी इनके क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगे हुए हैं। इनकी मनसा ही नहीं है, इनकी मनसा ही नहीं है कि भाई ये चुनाव हम कराएं, यहाँ पर मनसा ही नहीं है। और अगर ये जो क्या हालात बने हुए हैं, ये तो आप लोगों से किसी प्रकार के छुपे हुए है नहीं। क्या हालात, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई इनका कोई रोड मैप नहीं है, क्या काम करेंगे। 2 साल में इन्होंने क्या किया वो बताने की स्थिति नहीं है। नाम बता दो, हमने जो काम किए हैं 5 साल के अंदर, 2 साल इनको होने हैं, ये काम भी बता दो। खाली हमारे लगाए हुए पत्थर हटा के अपने लगा लो और हमारे किए हुए काम के पत्थर लगा दो, इसके अलावा कोई काम किया तो बता दे आप। नहीं, पंचायत चुनाव जब भी होंगे तो राजस्थान में क्या परिदृश्य रहेगा? आप क्या पंचायत चुनावों से तो डर रही है ये भारतीय जनता पार्टी, डर रही है कि पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव में हमारा पार्टियां साफ होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने तय कर लिया कि 2 साल में इन्होंने जो कर्म किए हैं उसका रिजल्ट देने के लिए जनता उड़ीकनी इंतजार कर रही है कब चुनाव आवे और उसमें हम इनको सबक सिखाएं। और उसी डर से ये चुनाव करवा नहीं रहे। लेकिन कब तक रोकेंगे? हम सड़कों पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार आपने देखा, राहुल गांधी जी ने जो वोटों की चोरी हुई हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कहाँ हुई है, उसको खोल के रखा है। उससे हालत खराब होगी भारतीय जनता पार्टी की। 300 एमपी को एक साथ अरेस्ट करना और 300 एमपी मार्च पास्ट करते हुए सड़क पे निकल रहे हैं, तो आज क्या हालात बन रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव कराना इनकी मंशा नहीं है, लेकिन करवा के रहेंगे। कांग्रेस आंदोलन करेगी सड़कों पर। आपकी राजनीति का जीवन भी छात्र राजनीति से शुरू हुआ था और प्रदेश में अभी जो छात्र राजनीति में चुनाव होते हैं, छात्र संघीय, उन पर पूरी तरह से रोक है। तो इस विषय को लेकर के भी कांग्रेस की क्या रणनीति है और आप क्या चाहते हैं कि सरकार? कांग्रेस की रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हम जितने भी पहले जो प्रेसिडेंट रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी, हमने तो पहले सिरे से ये कह दिया था कि चुनाव होना चाहिए। ये एक सीढ़ी होती है। जिस प्रकार मैं हूँ, मैं गाँव से निकला, पहला चुनाव लड़ा तो मेरी पहचान हुई, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, मुझे विधायक का टिकट मिला, मैं लड़ा लोगों के बीच के अंदर। तो बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो एमएलए एमपी, चुनाव होने चाहिए। पार्टी डरी है, बीजेपी डरी है, उनको पता है एनएसयूआई आएगी, कांग्रेस आएगी, इसलिए उस डर से वो चुनाव करा नहीं रही है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अभी जयपुर में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी इनकी किरकिरी हुई है, लेकिन ये अग्रमिता अपना रखी है, फिर भी हम बड़ा आंदोलन जारी रखेंगे।